क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था वैसा ही है ये क्वेश्चन। सबसे पहले इसको टेबल के तौर पे सेट कर लेते हैं। जीरो 1 2 3 5 एक और। तो यहाँ हमारे पास एस ऑफ एक्स खाली एक्स की वैल्यू, एक्स बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स, और यहाँ उसकी सैलरी है, शायद एस ऑफ एक्स सैलरी। तो जो पीरियड है सैलरी का वो ये है 0 से 5 तक, यानी कि पहला साल, दूसरा, ऐसे। और यहाँ आपने उसकी सैलरी दिखनी है फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद। जिस तरह 0 इसके अंदर पुट करेंगे तो 45,000 आ जाएगा। मैं इसको के की फॉर्म में तो पूरा ही लिख देती हूँ। 1 पुट करेंगे तो 45,000 प्लस 4501 49,500 हो जाएगा। एक्स की जगह पे 2 पुट कर दें 54,000, 3 पुट कर दें 58,500, 4 पुट कर दें तो 63,000, और आखिर में 5 पुट कर दें 67,500। तो ये वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं, हाई वैल्यूज हैं। तो ग्राफ के अंदर आपको ये आपके पास 1 2 3 4 5 हो गया, ये 0 हो गया आपका स्टार्ट। तो यहाँ आपके ये आपके होते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, और इस साइड पे हम एस ऑफ एक्स रखेंगे यानी कि सैलरी। तो इस आसान तरीका है क्योंकि आपने इसको ऑलमोस्ट 70,000 तक लेके जाना है। तो 10 के कर लेते हैं, 20 के, 30 के, 40 के, 50 के, 60 के एंड 70 के। तो सबसे पहले साल 0, उसकी सैलरी कितनी थी 45,000। 45 के 1 2 3 4 5, 4 और 5 के दरमियान 45,000। मैं यहाँ इसको इस तरह लिख रहा हूँ, 20 के, 30 के, 40 के, 50 के, 60 के एंड 70 के। उसके बाद 1 के ऊपर आपकी जो सैलरी थी वो 49,000 थी, तो ऑलमोस्ट यानी कि 50,000। फिर 54 हो गई, यानी कि इनके बिल्कुल दरमियान में कहीं, थोड़ी सी नीचे। 3 पे जाके आपकी 58 हो गई, 58 थोड़ा सा 60 के नीचे है, ऑलमोस्ट यहाँ मैं फिर जा रहा हूँ। 4 पे आपके 63 हो जाएगी तकरीबन यहाँ, और 5 पे जाके फाइनली है 67, वो तो तकरीबन। तो यहाँ आपका एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ऐसे, क्योंकि ये लीनियर है फंक्शन, और इसी वजह से इसका जो ग्राफ है वो भी लीनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। तो ये आपका ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ कंपनी मैन्युफैक्चर स्कूल बैग्स बनाती है, कॉस्ट फंक्शन उसका ये है, और एक्स और से देख लें बैग्स, क्योंकि बैग्स बनाती है तो हमने पता करना है कि कितने बैग्स पे कितना प्रॉफिट होगा, या कितना उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है उस बैग को बनाने की, और उसका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, यानी कि उससे आमदनी कितनी हो रही है। तो एक आपका सी ऑफ एक्स फंक्शन हो गया, एक आपका आर ऑफ एक्स फंक्शन, और
और ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? एक्स के ऊपर कर रहे हैं, और एक्स आपका क्या है? बैग्स, कॉस्ट, रेवेन्यू और बैग्स। तो यहाँ से आपके पास एक टेबल हम बना देते हैं। जिसमें थोड़ा सा देखने दें कि हमने, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है जो कि बराबर करने से आ जाएगा इनको 40 के करीब आएगा, 20, 30, 40। ये 40 इसका ब्रेक इवन पॉइंट। मैं अभी थोड़ा सा इसको एनालाइज कर रहा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या। 40, मुझे मुझे वो असल में वैल्यूज चाहिए कि एक्स की वैल्यूज मैंने क्या पुट करनी है, क्योंकि यहाँ इन्होंने रेंज नहीं दी हुई, यहाँ हमने खुद करना है। तो इसको हम 10, 20, 40, क्योंकि 40 पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, तो इसको 10, 20, 30, 40 इस तरह लेके चलते हैं, इस तरह चलते हैं। तो आपने ये वैल्यूज बारी बारी उसके अंदर पुट करनी है। इसमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू हम लगा देते हैं, इसको मैं आखिर में लिख रहा हूँ, लेकिन एक हम जीरो भी दे देते हैं, वो हम लिखेंगे। तो वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दें, तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। 0, 1200। मैं आपको एक चीज बता दूं, सी ऑफ एक्स आपके पास है 1200 प्लस 20x। ये आपका कॉस्ट फंक्शन है, और जो रेवेन्यू का फंक्शन है वो अलग है। तो अगर आपने रेवेन्यू वाली प्राइसिंग निकालनी है तो वो आपको इस वाले फंक्शन में 50x के अंदर x की वैल्यू पुट करनी। तो 0, 0 स्टार्ट में कॉस्ट ही कॉस्ट थी, रेवेन्यू 0 था। उसके बाद जैसे हम आगे गए, अब मैं यहाँ आ रहा हूँ 10 की तरफ। ये 0 बेसिकली मेरे से मिस हुआ, मैंने इधर लिखना था, पर क्या कंफ्यूजन करनी, इधर ही लिखते थे। 40, 50, 60। तो 0 पे 1200 और यहाँ 0, 10 पुट कर दें इधर। 1200 प्लस 10, 1400 आपका, आपकी कॉस्ट प्राइस होगी, और इसके अंदर जब आप 10 करेंगे तो 500, अब आपका 500 रेवेन्यू आ रहा है। उसके बाद 20 पुट कर दें इस जगह पे, एक्स की जगह पे, तो 1600 आपकी कॉस्ट प्राइस है, और 50 मल्टीप्लाई बाय 20, 1000 आपका रेवेन्यू। अब आप देख सकते हैं रेवेन्यू भी साथ साथ जनरेट हो रहा है, और वो बड़ी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। ये एक तरह से बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे ही होते हैं कि स्टार्ट में हो सकता है कि आपको, जो कि मोस्ट प्रोबेबली है कि आपको स्टार्ट में बिजनेस से आपको कोई भी उसकी जो है ना अर्निंग नहीं होगी। आपको सिर्फ अपनी जो होता है पैसे अपनी ही जात से लगाने पड़ते हैं, जेब से लगाने पड़ते हैं। उसके बाद 30 पे देख लेते हैं। 1200 प्लस 20, 30, 1800। और जब यहाँ पुट करेंगे तो मेरे मेरे ख्याल में 1500 हो जाएगा। और फिर ये, क्योंकि आप ये देखें ये लीनियर है, लीनियर की एक खासियत होती है कि वो बड़े एक हिसाब से बढ़ते हैं, उसमें एक सीक्वेंस होता है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। यहाँ देखिए 500, 500 वो बढ़ रहा है, ऊपर वाली चीज क्या बढ़ी है? 200, 200 का इजाफा हो, तो ये 2000 हो जाएगा, ये भी 2000। तो बिजनेस के अंदर ना एक चीज हम कहते होते हैं, जो आपने अक्सर सुना होगा, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन आप अमूमन सुना नहीं होगा, लेकिन दुकानदारों को आपने ये कहते सुना होगा कि हमारा मुनाफा ही नहीं हो रहा, जो कि मोस्टली वो झूठ होता है। तो वो अमूमन ही वो यही बात करते होते हैं कि हमारा तो मुनाफा हो नहीं रहा, हम तो जितना कमा रहे हैं उतना ही आपको, यानी कि जितने की हमारा खर्चा हुआ था उतना ही हम आगे बेच रहे हैं। तो यही बात होती है कि कॉस्ट प्राइस और रेवेन्यू बराबर हो जाता है। यहाँ भी देखें इस वाले सेक्शन में, जब 40 बैग बिके तो उनका जो रेवेन्यू है वो बराबर हो रहा है, यानी कि ब्रेक पॉइंट आ रहा है। कॉस्ट प्राइस और रेवेन्यू जितने के वो बैग्स बन रहे हैं उतने के ही बिक रहे हैं, वो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गया। पहले उन्हें लॉस हो रहा था, यहाँ 300 का लॉस, यहाँ 600 का, यहाँ, यानी कि सारे लॉस हो रहे हैं, 4, 5, ये 900 का, या पूरा 1200 का लॉस। तो ये लॉस थे। अब इसके बाद
आप देखेंगे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये 2200 पे पहुंच गई, ये 500 की जंप इसी तरह आगे 2400 और यहाँ भी 500 3000। तो ये आपका एक जर्नल इसका टेबल है जिसके जरिए हमने ग्राफ बनाना है, लेकिन अभी नहीं बनाना, ग्राफ आखिरी पार्ट है, सी पार्ट। तो अब हम चलते हैं अपने ए पार्ट के। ये पहला पार्ट है आपका फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट जैसे कि मैंने कहा है कि जब आपकी कॉस्ट प्राइस किसी भी चीज को बनाने की बराबर हो जाए उससे जितना आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो दोनों जब बराबर हो जाते हैं आपका वो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट कॉस्ट प्राइस और रेवेन्यू जनरेटेड उसकी जो फंक्शन है उसको बराबर कर दें। तो आपके पास 40, ये वो पार्ट है जहां आपके ब्रेक इवन पॉइंट आया था। और यहाँ से आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि 40 पे ही ब्रेक इवन पॉइंट वाकई में एग्जिस्ट करता है। और ये आपकी 2000 दोनों आ गए। तो आप अगर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए उनको बताने के लिए लिख सकते हैं कि इट वाज व्हेन कॉस्ट एंड रेवेन्यू पर बोथ एट, ये रुपीज में है गालिबन। अच्छा यार इन्होंने इसका यूनिट नहीं दिया हुआ, कोई मसला नहीं। एट एट प्राइस, आप खाली इसको प्राइस कह दें। प्राइस आपकी थी 2000, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका ए पार्ट हो गया। उसके बाद बी पार्ट है, उन्होंने कहा हुआ प्रॉफिट और लॉस निकालना है जब 250 बैग्स बेचे गए। तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकाला जाता है, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी कि रेवेन्यू जितना जनरेट हो रहा है वो। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस का जो फंक्शन दिया हुआ उसको देखें। ट्वेंटी एक्स आपने किस पे निकालनी है, 250 बैग्स। तो एक्स की जगह पे, क्योंकि एक्स हमें पता है बैग्स की बात है, एक्स जो है वो बैग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 250, तो कितना हो जाएगा 1200 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 250 है 6200। तो ये आपके पास आ गया कॉस्ट प्राइस। अब हमने रेवेन्यू देखना, 50x था हमारे पास फंक्शन, तो 250 बैग्स की उसका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, 250 मल्टीप्लाई बाय 250, या अब यहाँ देख सकते हैं कि जिस हमें ऊपर पता चल रहा था इस टेबल से भी कि स्टार्ट में कॉस्ट प्राइस कम थी, सॉरी कॉस्ट प्राइस ज्यादा थी, रेवेन्यू कम था, और रेवेन्यू अल्टीमेटली उसको क्रॉस कर गया इस पॉइंट पे 41 के बाद, 40 के बाद 41 42 बैग्स की सेल। तो यहाँ रेवेन्यू बहुत ऊपर जा चुका है, यानी कि अब उसको प्रॉफिट हो रहा है यहाँ, क्योंकि आपका एज रेवेन्यू इज ग्रेटर than cost price, it is a profit। अब प्रॉफिट कितना है, तो सिंपल रेवेन्यू में से आपने आपकी कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दें। 12,500 माइनस 63, 62, 62
तो ये आपके पास 6300 आपका प्रॉफिट आ रहा है। आखिरी चीज जो रह गई है वो आपके पास है ग्राफ बनाना। तो उसके लिए हमने ये काम आसान पहले ही कर दिया है, हमारे पास पता है हमने किस तरह ग्राफ बनाना। अब इसकी थोड़ी वैल्यूज को मैं देख लूँ कि बनाना कैसे है। ये वैल्यूज सारी आपकी जा रही हैं, इवन नंबर में चलते हैं। 2400 में 12 लाइंस बनेंगी तो कोई इतना इशू नहीं है। इवन नंबर में चलते हैं तो इसको मैं ग्राफ को थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10, 11, 12। और जो आपकी वैल्यूज है वो हमें पता है, 10 थी, 20, 30, 40, 50, 60। जो बैग्स की हमने बात की थी वो ये। इसको अगर आप थोड़ा सा ग्राफ को नहीं चाहते कि बहुत ही अंदर अंदर हो जाए और अच्छा ना लगे, तो आप इसको इस तरह भी बना सकते। और यहाँ तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 एक्स, यानी कि बैग्स। और यहाँ आपके पास क्या है, प्राइसिंग। और ये स्टार्ट हो रहा है आपके पास एक मिनट, ये मैंने इसको 200 में करना था। जी 200। तो 200 है इधर प्राइस, 400, 6, 8, 1000, 1200, 14, 16, 18, 2000, 2200 और 24। अब यहाँ वही बात है कि आपके दो ग्राफ्स बनने, एक होना है रेवेन्यू का और एक होना कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस का ग्राफ कैसे है, 1200 से स्टार्ट हो रहा है और सीधा 2400 पे। तो हमें पता है कैसे जाना है। तो 1200 से स्टार्ट हुआ और दो दो के गैप से, जैसे कि हमने अपना ग्राफ सेट किया हुआ है वैसे ही होगा। तो ये देखिए इसके साथ 2400, 2200, 2000, 1800, 1600, 1400 हो गया। तो यहाँ से आपका एक ग्राफ बन गया। उसके बाद आपको दूसरा ग्राफ बनाना है, वो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ। जिसकी पहली वैल्यू 0 थी, जी 0 पे 0, उसके बाद 500 वगैरह, इसका 500 का इंक्रीमेंट। तो पहली वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू 500, यानी कि इसके बिल्कुल दरमियान। दूसरी वैल्यू 20 पे 1000, या 30 पे दोबारा उसके बाद 1500, यानी कि इसके दरमियान 14 और 1600 के दरमियान। उसके बाद 2000 यहाँ। वैसे मैंने यहाँ मसला कर दिया, इसको ना थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ ग्राफ को, शायद बात। स्नैप क्यों हो रहा है? रख दो। क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट जो शो करना है ना, वो बहुत सही होना चाहिए। मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ, मैंने ग्राफ ही सही प्लॉट नहीं किया था, मैंने बहुत रफ किया था।
पहला पॉइंट 1600, खासतौर पर इधर वाले पॉइंट्स 1800, 2000। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे ये 2000 है, ये दोनों मिलने चाहिए। अभी भी यहाँ से नहीं, ये 2400 आखिर में इधर नहीं, 2200 अभी रहता है ये, और 2400 ये फिर भी बेहतर है। इसी तरह जब मैं अब इसका 40 वाला बनाऊंगा जो रेवेन्यू का है, तो ये आपका पॉइंट बिल्कुल इसके ऊपर लाई करेगा, क्योंकि 2000 है। 50, 2500, इधर, और 60 पे क्या था, 3000 हो गया था। 3000 का एक पर पॉइंट बनाना पड़ेगा। 6, 8 और 2800 और 3000, 3 पॉइंट्स। तो उससे आपके पास एक फाइनल पॉइंट आएगा। ये जिस तरह मैंने आपको कल बताया था कि इशू सारा इसकी वजह से आता है कि मेरी ये चीज़ें हैं, ये बराबर नहीं होती। ये उस वजह से इशू आ रहा है। जब आप एक स्केल के ज़रिए मेजर कर करके लगाएंगे तो आपका ग्राफ कभी भी ख़राब नहीं आएगा। मैं किसी दिन कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बना के आपको असल में बता दूँ कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसका वाक़ई सबूत होता है। और ग्राफ्स जब आप एक मेजर्ड इक्वल इंटरवल्स के अंदर बनाते हैं लेके, तो आपके कभी ग्राफ खराब नहीं बन सकते। इसमें रेयर केस है बदल, क्योंकि यहाँ मैं अपने हाथों से बना रहा हूँ, हाथों से आपको पता है कि ये चीज़ बराबर नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने, हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर लिया हो, इधर से इधर 1.1 सेंटीमीटर हो, यहाँ से यहाँ 1.2 हो, तो वो जो पॉइंट पॉइंट का फर्क आता है ना, उससे भी आपका ग्राफ ये जो है पॉइंट्स अलाइन नहीं होंगे। लेकिन जब आप इसको ग्राफ पेपर पर बाकायदा बनाएंगे तो आपके ग्राफ, आपके जो पॉइंट्स होंगे 100% अलाइन होंगे। उसकी एग्जांपल अगर आपने देखनी है तो यहाँ तक आंसर आ गया, ये आप उसको मार्क कर देंगे, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ये आपका आंसर खत्म हो गया। आप इसको नाम दे दें, ये आपका कॉस्ट वाला था और ये आपका रेवेन्यू वाला। तो ये आप यहाँ आपका काम खत्म हो गया। अब जिन स्टूडेंट्स ने देखना है दूसरा दूसरा वाला ग्राफ, जो कि एक ग्राफ पेपर के ऊपर कैसे बनता है, तो वो एक बार देख। इसमें मैं दो दो, तीन तीन के इंटरवल्स ले रहा हूँ। यानी कि 3 स्मॉल बॉक्सेस को मिले हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60। मैं वही वाला ऊपर वाला ग्राफ बनाऊंगा जो मैंने अभी इधर बनाया था, और उसी का मैं प्रूव करूंगा कि आपको, आप उसका वो वाला ग्राफ सही तरह भी बना सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, 13, तो ये 2, 4, 6, ये आपको समझ नहीं आएगी। ये तो इस मुल्क में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। 400, 600,
800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800 and 3000. अब मुझे याद है कि हम इसको बनाना कैसे. मैं रेड वाला, इसकी वैल्यू स्टार्ट हो रही थी मेरे ख्याल में 1200 से. तो ये आपका पहला पॉइंट है. फिर आपका है अगला 1400, यहाँ से मैंने निकाला. अगली वैल्यू है 1600, यहाँ से निकाल ली. 30 पे 1800, यहाँ से निकाल ली. 40, यानी कि आप देख सकते हैं इस पे ग्राफ बनाना कितना आसान हो. ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही, कितना सा भी फर्क नहीं होगा. और यही काम अब आप करें दूसरे के साथ. उसकी वैल्यू पहले 0 पे थी स्टार्ट में, फिर आपके पास 500 इंक्रीज हो रही है. देखें बीच में मैंने गैप छोड़ा हुआ, ये पूरा 500, 1000, 1500, यहाँ 2000, यहाँ इसी के साथ 50 पे था 2500, यहाँ यहाँ से मैं देख रहा हूँ 25, और 60 पे पूरा 3000. या ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी. ये देख, तो जब आप ग्राफ पेपर यूज करेंगे आपके ग्राफ्स परफेक्ट बनेंगे.